हेलो एवरीवन, 7/7 पोर्टल अब ओपन होने वाला है। देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए आती हुई नज़र आ रही हैं और फुल मून की एनर्जीज़ भी 7/7 पोर्टल को इफ़ेक्ट करने वाली हैं। इस रीडिंग को आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। और आपके कार्ड्स आए हैं। पहला आपका कार्ड्स आया है एडिक्शन का, सेकंड कार्ड आया आपका सेल्फ लव का, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, ये थर्ड कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। फिर उसके बाद में आपका कार्ड आ रहा है मैरिज का एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ रीचिंग आउट, रिलैक्स एंड लेट गो। इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन, बैलेंसिंग एनर्जीज एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लिव योर पैशन। ये इंडिकेट हो रहा है कि ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आपके ट्विन फ्लेम अभी रेडी नहीं है, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन उनके मन में भी आपके लिए वही फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हो। और साथ में रीचिंग आउट का ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जिस तरह की बात है आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जब तक आपका मिसकम्युनिकेशन रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा, उन सिचुएशंस के साथ आप मैच्योरिटी से डील नहीं कर पाएंगे तब तक, जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं होती है। रिलैक्स एंड लेट गो का कार्ड आया। अगर आप कुछ बर्डन लेके बैठे हैं, मन में जिद लेके बैठे हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ी सी भी अगर नफरत या गुस्सा लेके बैठे तो उसको लेट गो कीजिए और खुद को एक ब्रेक दीजिए, सेल्फ लव में आइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइम, डिस्टेंस, मनी, एज गैप या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर फैमिली, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी सिचुएशंस के साथ आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से मैच कर रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज, ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी बैलेंस होने वाली है। एनर्जीज 7/7 पोर्टल में बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से सावन का महीना भी शुरू हो रहा है तो शिव शक्ति का जो ये बैलेंस है वो आप दोनों की इस जर्नी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एडिक्शन का कार्ड किस लिए आया है। एडिक्शन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है किसी चीज़ को लेके आप स्टबन भी थोड़ा दिखाई दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा इतने फोकस हो गए हैं कि अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। और सेल्फ लव का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक आप सेल्फ लव में नहीं थे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इन सब चीज़ों से अब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन है। कभी एक को लगता है कि माइंड मिसमैच नहीं हो रहा है, कभी दूसरे को लगता है कि वो दूसरा मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस वजह से ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का कार्ड आया है। एंड मैरिज का कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, जिसकी इंडिकेट कर रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप पे आती हुई नज़र आ रही है। सूर्य देव की पूजा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दान कीजिए और साथ ही मछलियों को अगर आप आटे की गोली खिला सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। अगर आपके आसपास फ़िश मार्केट है तो कोई कंटेनर ले जाइए, उसमें थोड़ा पानी डाल के आप जो फ़िश जिंदा हैं उनको लेके आप कहीं फ्रेश वाटर में उनको बहाइए। और आपके रिलेशनशिप में जिस तरह की भी ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रीचिंग आउट का क्लैरिफाई कर रहा है ये 8 ऑफ वेंट्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि रीचिंग आउट, एक दूसरे से बात करने के लिए आपको एक दूसरे से मैसेज करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखते हैं रिलैक्स एंड लेट गो को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। द एम्परर, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको आराम से बैठना है, बहुत मैच्योरिटी से अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। किसी तरह का अगर आप कुछ माइंड में नेगेटिव चीज़ लेके बैठे हैं तो उसको बहुत ही मैच्योरिटी से अपने दिमाग से रिलीज़ कर देना है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पार्टी किस तरह की हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है
थर्ड पार्टी जो आपकी सिचुएशन में दिखाई दे रही है, आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं जो कि आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, रोमांटिक रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप खुद को बहुत चीटेड फील कर रहे हैं। एंड बैलेंसिंग एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और स्टार का कार्ड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस सावन के महीने में भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, रेगुलरली कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर को नियम बहुत पसंद है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप जल जरूर चढ़ाइए और नियम से आप जल चढ़ाइए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टावर। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अभी ऑन ऑफ सिचुएशन थी या फिर आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा था, तो उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मूव ऑन वाली सिचुएशन भी थी तब भी उसमें एक सिचुएशन हेल्पिंग हैंड्स आते हुए डिवाइन की तरफ से या कहीं से भी आपको हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं, उनकी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं कि आपको इस जर्नी में एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहिए। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के अंदर चेंज आए तो हम कंफर्टेबल पोजीशन में ही बैठे रहें, हमें अपने अंदर किसी तरह के चेंज लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए डिवाइन आपको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। बर्डन, जिन चीज़ों को लेके आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, रीयूनियन या यूनियन के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, बर्डन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जो आपको जैसी सलाह दे देता है आप उधर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपकी इंट्यूशन कहती है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि किसी तरह से रीयूनियन हो, कुछ भी हो, मैं कुछ भी करूं, तो उन चीज़ों से आप बाहर आइए, खुद को डिवाइन को सरेंडर कीजिए। कंट्रोल का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और अपने दिमाग को प्रैक्टिकल तरीके से चलाइए। और जिस तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, तो उसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आप अपना दिमाग उधर की तरफ लगाइए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पास्ट की बातों को लेके छोड़ ही नहीं रहे हैं, उन्हीं को लेके बार बार एक ही बात को लेके जिद पकड़े हुए हैं, एक ही बात की बार बार क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है जो पास्ट में हो गया आप उसको छोड़िए। अगर आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं तो आपके रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा खराब हो सकता है। जो बीत गई वो बात गई, तो उस चीज़ को आप छोड़िए। और टोटलिटी, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है अब खुद में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह की आपने देखा होगा कि एक रोप होती है और दो पोल्स होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खुद को बैलेंस करता हुआ दिखाई देता है कि उसने ध्यान रखना है कि वो गिर भी ना जाए और हवा में भी खुद को बैलेंस करना है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम यही सिचुएशन होती है आपके साथ। आपने चेज़ भी नहीं करना, आप भूल भी नहीं पा रहे हो और आपका दिमाग कहीं और भी नहीं लग रहा है। तो उस बच्चे की तरह से आप खुद को बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए। आपका मेन फोकस आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप यूनिवर्स से करके आए हैं उसकी तरफ होना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अंडरस्टैंडिंग। अब बहुत सारी गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब धीरे धीरे आपको अपने इस रिलेशनशिप में किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से वर्क करना है, ये अंडरस्टैंडिंग अब आपके अंदर आ रही है। लेकिन ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक पिंजरा है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके सामने है, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आप अपनी कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, उस कंफर्टेबल जोन में भी आप बहुत बेचैन बैठे हैं। तो आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाइए। अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करने की कोशिश करते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन ज़रूर होता है। ये कन्फर्म्ड होता है कि जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जितना आप अपने कार्मिक सिचुएशंस को रिलीज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस जर्नी में सरवाइव करना इजी हो जाता है। द क्रिएटर का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब किसी तरह का जो क्रिएशन जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे उसको फुलफिल करते हुए और उसके ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत आ रही हैं। पेशेंस,
ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक आप बहुत पेशेंस से बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, एकदम से सैड वाली फीलिंग, एकदम से हैप्पी वाली फीलिंग। तो ये प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे होते हैं, जब उनकी सैड फीलिंग होती है तो आपकी तरफ भी वही आती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कीजिए और अपने सेल्फ लव में आइए, अनकंडीशनल लव में आइए। और इसी के साथ देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स फ़िलहाल आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। और ये जो 7/7 पोर्टल ओपन हो रहा है तो इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होने वाली हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। अभी तक अगर ये आ रहा था कि ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो 7/7 पोर्टल में जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो ये एनर्जी आ रही है कि वो आपका साथ चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू। अब उनके मन की बात ये है कि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। आई ऑब्सेस ओवर यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड। आपका जो ब्यूटीफुल फेस है हमेशा उनके दिमाग में रहता है। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। अब वो सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ा जाए और किस तरह से आपके साथ बात की जाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। अभी हो सकता है कि जो ये टावर का कार्ड आया है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कि कहीं कहा सुना हो गया हो किसी के साथ, माइंड में जैसे कभी कभी कोई बात पिंच कर जाती, तो वो सिचुएशन भी दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं एंजलिक कार्ड्स के थ्रू कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस रीडिंग को पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। और आपका फर्स्ट कार्ड है इट्स अप टू यू। अब आपके ऊपर है कि आपको इतनी सारी गाइडेंस मिल गई है, उसके बाद आपने अपनी इस जर्नी के लिए किस तरह से वर्क करना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आपके लिए देखते हैं किस तरह के चांस बने हों। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल का मतलब यही नहीं कि कुछ लोग आएंगे आपकी हेल्प करेंगे। हेल्पफुल पीपल का मतलब ये भी होता है कि डिवाइन की गाइडेंस, एंजलिक साइंस, इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आएंगी और वो आपके इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। लुक फॉर ए साइन, जैसे मैंने अभी बताया कि साइंस इस तरह की, सिंक्रोनिसिटीज़ इस तरह की मिलेंगी, उनके ऊपर ध्यान देना। और उनको जिस तरह से आपको एंजलिक नंबर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, कुछ रील्स आपकी तरफ इस तरह की आती हैं कि जो देख के आपको एक क्वेश्चन के आंसर कर रही हैं, तो उस पर ज़रूर आप फोकस कीजिएगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपॉर्चुनिटी, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है कि आपका रीयूनियन या मिनी रीयूनियन हो। नो नीड टू वरी। अब डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको किसी तरह की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी में आप अच्छे से सरवाइव करें, जो बेचैनी आपको महसूस होती है वो ना हो, तो टोटली आप डिवाइन पे सरेंडर कीजिए और टोटली भगवान को, खुद को और अपने कर्मों को समर्पित कीजिए और आगे बढ़िए। जो आप अपनी इस जर्नी के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसकी तरफ बढ़िए। अगर आपको नहीं पता है कि क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इसके लिए गाइडेंस भी ले सकते हैं। आप मुझे पर्सनल गाइडेंस के लिए 7982940981 नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये भी क्लियर कर सकते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप कौन सी स्टेज पे हैं और किस तरह से आपको अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।